नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपकी आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। वीडियो के अंत में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके एक बार हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए है काला सागर, बी है लाल सागर, सी ऑप्शन है अरब सागर और डी ऑप्शन है भूमध्य सागर। बताइए दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर, यह एक ऐसा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नामक राष्ट्रीय उद्यान से जाना जाता था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास यह स्थित है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वस्तु नहीं, यहाँ पर वस्तु कर लीजिएगा। तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों कि विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 22 मार्च को, 21 मार्च को, 22 अप्रैल को। बताइए दोस्तों विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चारों के चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान योजना की घोषणा कब हुई? बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना की घोषणा कब होती है? 1 फरवरी 2019 को। कब? 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना की घोषणा होती है। अगर आपसे पूछा जाए ये लागू कब हुआ तो 24 फरवरी 2019। कब? 24 फरवरी 2019 को लागू हुआ और इसकी घोषणा कब हुई? 1 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा हुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नागार्जुन सागर परियोजना है जो कृष्णा नदी पर स्थित है और कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जारवा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों जारवा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार, नीलगिरी की पहाड़ियों, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजातियां। नीलगिरी की पहाड़ियों में
टोना नामक जनजाति पाई जाती है और अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की। और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि और राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। कौन सी? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। चारों के चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इन सभी पुस्तकों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इमारतों का कुष्ठ रोग संबंधित है। बताइए दोस्तों, इमारतों का कुष्ठ रोग संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमारतों का कुष्ठ रोग संबंधित है किससे? आप सभी जानते हैं, अम्लीय वर्षा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अम्लीय वर्षा से इमारतों का कुष्ठ रोग संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 11वीं अनुसूची में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है यूपी टेट में कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं पुष्कर मेले का जो आयोजन है राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है और यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सिकोया एक ऐसा वृक्ष है जो दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। अगला प्रश्न, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? वर्षा को कहते हैं या फिर ओजोन क्षय को या फिर मृदा अपरदन को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? यहाँ पर धातुमय होगा दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया, धातुमय कर लीजिएगा यहाँ पर कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, तो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अयस्क। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड होता है। बताइए दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, अनियमित होता है या फिर सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीधा। अगला प्रश्न है, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र स्थित है। बताइए दोस्तों कि लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो वो गुरु शिखर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।